आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम जो भारत की मृदा है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 6 का है। और इसमें हम सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से होगा वही क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि लड़का लोग कमेंट कर रहे थे कि फालतू का क्वेश्चन मत कराइए, जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के व्यू से वही कराइए। क्योंकि हाल ही में बिहार पुलिस वाला एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन लग रहा है कि एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो आपको 48.83 मतलब 48.83% पर की जाती है। नेक्स्ट क्या है? भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो भूमि ह्रास को रोकने का आपको क्या उपाय किया जा सकता है? तो ऑप्शन देंगे हम। ऑप्शन ए में क्या है? उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, तो ये सही है। जलमग्न भूमि का उद्धार करना, ये भी सही है। तीसरा, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती बनाना, तो ये भी सही है। मतलब ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो ये लाल मिट्टी बनती है। किस प्रकार की मिट्टी? लाल मिट्टी बनती है। नेक्स्ट देंगे, किस मिट्टी में लौह ऑक्साइड मिलता है? तो किस मिट्टी में लौह ऑक्साइड अधिकतर मिलता है? तो लेटराइट मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट देंगे, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो भूमि और मिट्टी का कटाव जो है फसल चक्र अपनाकर, मतलब फसल बदल बदल के रूप का बुआई करके, फिर पशु की चराई पर नियंत्रण करके, जो पशु चराई होता है और पशु के जो पैर से मिट्टी का जो मिट्टी थी खुर, उसके जो खुर होता है पशु का, उससे जो मिट्टी हटता है वो भी भूमि के कटाव का कारण है। और तीसरा क्या है? तो वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। मतलब ये तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा आपको 11.9% है। कितना है? 11.9%। नेक्स्ट यह है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी जो शुष्क भाग है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? कौन जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट देंगे, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कृषि कार्य के लिए आपको जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपको दोमट मिट्टी अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन मृदा निर्माण में सहायक होता है? कौन जो है मृदा निर्माण में सहायक होता है? तो स्थानीय जलवायु होता है, पूर्ववर्ती चट्टान होता है, वनस्पतियाँ और जीव होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन काली मिट्टी का क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? मतलब काली मिट्टी कहाँ अधिकतर पाई जाती है? तो जो महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी का अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि थी? तो भारत में चारागाह के अंतर्गत आपको 3.38% भूमि थी। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो कौन सा उपाय है? तो बाढ़ नियंत्रण जो है, इससे भूमि का जो ह्रास है उसमें नियंत्रण हो सकता है भूमि ह्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? भारत में जो पर्वत का प्रतिशत है वो कितना है? तो भारत में पर्वत का प्रतिशत आपको 30% है। कितना है? 30% पर्वत का प्रतिशत है। नेक्स्ट देंगे, पंजाब में भूमि का
भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर भूमि ह्रास का मुख्य कारण आपको अत्यधिक सिंचाई है। क्या है? अत्यधिक सिंचाई। नेक्स्ट देंगे, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो ऊंचा वक्ष मतलब अधिक ऊंचाई, वनस्पति, ये भी, जलवायु और समय मतलब सभी जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सा मृदा के घटक है? मतलब मिट्टी का कौन सा घटक है? तो आपको खनिज भी है मिट्टी में पाया जाता है, ह्यूमस भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है और वायु भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन उतना खास नहीं है, जो क्वेश्चन अच्छा है वही हम करेंगे। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ जो प्रकार है वो कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट खाली जो क्वेश्चन आने वाला एक है वही हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। निम्न में से किसे मृदा को रेगुर कहते हैं? किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं? तो आपको जो काली मिट्टी है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो आपका जो गुजरात है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पंजाब में नहीं पाई जाती है। तो 1 2 3 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये सही है, विशेषता नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देंगे 28 नंबर, लाल मृदा का लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लाल मृदा का जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देंगे, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए विचार कीजिए। तो ये देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। तो लाल मृदा के बारे में, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार चट्टानें पाई जाती है। तो ये सही है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। तो ये भी सही है। तो अब इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सा कथन लेटराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन लेटराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है? देखेंगे, यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये ठीक है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ है। तो ये भी सही है। ये मृदा प्रायद्वीपीय के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी सही है। यह मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है। तो ये सही है। लाल मृदा अधिक उपजाऊ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए आपको कौन सी मृदा है सर्वाधिक? तो जो लेटराइट मृदा है वो काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट देंगे, लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? तो लवणीय मृदा में किन खनिज पदार्थ का अनुपात अधिक होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट देंगे, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे, लवणीय मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपम पाई जाती है। तो यह सही है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदा का विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी सही है, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो लवणीय होता है, इसलिए जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र, वहाँ पर लवणीय मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो किस कारण से लवणीय हो रहे थे? अति सिंचाई के कारण, मतलब अधिकतर सिंचाई के कारण। नेक्स्ट, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो आपको जिप्सम का उपयोग करके आपको जो लवणता है और क्षारीयता का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? पीट मृदा के लिए कौन सा सर्वाधिक अनुकूल है? तो आपको भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। नेक्स्ट देंगे, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य क्या है? मृदा अवकर्षण का तात्पर्य आपको मृदा की उर्वरता में ह्रास है। नेक्स्ट देंगे, मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो
पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक है, तो ये सही है। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है, ये भी सही है। और नालिका अपरदन समांतर तीव्र ढालों पर होता है, तो ये भी सही है। मतलब मृदा अपरदन के तीनों कारण जो है यह सही है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेंगे कौन तीनों में दिया है, तो डी में जो दिया है तीनों दिया है। नेक्स्ट देखेंगे उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। तो जो उत्खात जो भूमि है उसका विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये अवनालिका अपरदन से, किसके अवनालिका अपरदन से। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। तो मृदा अपरदन के जो दुष्प्रभाव है वो हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी हो जाती है, तो ये सही है, क्योंकि जो मिट्टी कटाव होगा और नदी में भरेगा तो जो उसका जल प्रवाह है उसमें कमी आएगा। नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो कटाव होगा मिट्टी का कटाव होगा वो जाम लगेगा नदी में, तो पानी आगे नहीं बढ़ेगा, तो जो आसपास का क्षेत्र है उधर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा। नेक्स्ट तीसरा क्या है, तो मृदा की उर्वरता में कमी आती है, तो ये भी सही है। हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट देंगे भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है। मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है, तो झूम की कृषि से और वनोन्मूलन से संबंधित है। किससे, झूम कृषि से और वनोन्मूलन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे कौन सा उपाय मृदा संरक्षण के प्रभावी हो सकती है। कौन सा उपाय है जो मतलब मृदा संरक्षण के प्रभावी हो सकती है। तो आपको क्या है अब 42 का देखेंगे ऑप्शन, ढालों की कृषि जो खुली भूमि पर खेती को रोकना, तो ये सही है। अति चराई को नियंत्रित करना, ये भी सही है। स्थानांतरण कृषि को नियंत्रित करना, तो ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्न में से किस अपक्षरण से हुई है। तो किस अपक्षरण से काली जो मृदा है उसका निर्माण हुआ है, किसके चलते हुआ है। तो ये जो फिशर मतलब जलमुखी जो चट्टान है उसके कारण हुआ है काली मृदा का निर्माण। नेक्स्ट देंगे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता के अनुसार क्रम में सजाना है। मतलब किसमें अधिकतर जल धारण क्षमता होती है, इसको क्रम में सजाना है। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम सजाना है। तो सबसे अधिक किसमें होता है, तो मृत्तिका में होता है, उसके बाद गाद में होता है, उसके बाद बालू में होता है। मतलब बालू मिट्टी होता है उसमें जल धारण क्षमता बहुत कम होता है, उसके बाद गाद में भी कम होता है, उसके बाद अधिक होता है गाद में, गाद के बाद मृत्तिका में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देंगे निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो किसका कम होता है, तो 47 का देख लेंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है मृत्तिका का जो व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट देंगे कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है। तो किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट देंगे निम्न में हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको जो बोड़ा मतलब लोबिया जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मृदा अपरदन समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मृदा अपरदन समस्या आपको किससे संबंधित है, तो वेदिका कृषि ये नहीं, वनोन्मूलन इसमें अच्छा आंसर है। क्या है, तो वनोन्मूलन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, जो मृदा अपरदन की समस्या के लिए अधिक उपयोग है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भू संक्षरण की रूप परिरेखा प्रबंधन विधि। भू संक्षरण की ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे, जो क्वेश्चन आने लायक है वही उसी को करेंगे। मृदा का लवणी भवन में मृदा के एकत्रित संचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंचित भूमि पर लवणी भवन जो है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो कुछ मृदा को अपरागम्य बना देता है। मतलब कुछ मृदा को अपरागम्य बना देता है। नेक्स्ट देखेंगे
भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको फेरिक ऑक्साइड की विषमता, मतलब फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? तो यूपी में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तो कथन इसका सूचना यथी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मृदा, भारतीय जो मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है वो कौन सूक्ष्म तत्व है? तो आपको देखेंगे जस्ता, जस्ता की जो है भारतीय मृदा तत्व में सर्वाधिक कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। लावा मिट्टियाँ जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो लावा मिट्टियाँ आपको जो मालवा का पठार है वहाँ पर पाई जाती है। मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी आपको काली मिट्टी है। नेक्स्ट देंगे, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मृदा है? तो जो काली मृदा है वो नमी रोक कर रखती है और इस मृदा को जोती हुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देंगे, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो राजमहल की पहाड़ी प्रदेश है उस क्षेत्र में पाई जाती है आपको काली मृदा। नेक्स्ट देखेंगे, लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट जो मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? तो आपको महाराष्ट्र में अधिकतर मिलती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टियों का प्रधान है, लेटराइट मिट्टियों का प्रधान मतलब क्षेत्र कौन है? तो आपको जो मालाबार तटीय प्रदेश है वो लेटराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है। नेक्स्ट देंगे, भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो लेटराइट जो मृदा है वो अधिकतर लोहे की उपस्थिति के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है? तो आपको जो जलोढ़ मिट्टी है नदियों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी कछारी मिट्टी को आपको बांगर कहते हैं और नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसी को कछारी की जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेगा और नई जलोढ़ मिट्टी कहेगा। तो आप याद रखिएगा, तो नई जलोढ़ मिट्टी मतलब नया चीज़ खा जाइए, तो खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, एक याद रखिए, एक तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो किसकी जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है? तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट देंगे, दुमटी मतलब लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलता है। दोमट मिट्टी में चिकना कण, बालू कण और पांसु कण सभी मिलता है। नेक्स्ट देंगे, मिलान करना है कि मतलब जो मिट्टी है कौन मिट्टी किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या होगा, मिलान करेंगे। जलोढ़ कहाँ पाया जाता है अधिकतर? तो जलोढ़ आपको अधिकतर यूपी में पाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी यूपी में, काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? तो पश्चिमी जो राजस्थान की मिट्टी है उसमें आपको कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सी जो फसल है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? तो मटर करता है। कौन करता है? मटर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उड़द जो फसल है उगाई जाती है। मतलब जब गेहूं कटाई हो जाता है उसके बाद जो दलहन का फसल होता है अगर वो रोपाएगा, खेत में बोआएगा, तो उससे जो खेती की उर्वरता जो है खेत की वो बढ़ता है। नेक्स्ट देंगे, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण
क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की विधमता है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। नेक्स्ट देंगे, कॉरेवास मृत्तिका जो जफरान मतलब केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोग है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अधिकतर केसर जो है कश्मीर में ही होता है। कश्मीर में कहाँ क्या होता है? तो केसर होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में होता है और कुछ सिक्किम में होता है। नेक्स्ट, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी है चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट देंगे, समान फसलें उगाने के लिए भूमि की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो भूमि का जो पीएच मान है आपको 6 से 7 होता है। कितना? 6 से 7 है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कृषि योग्य बनाने हेतु आपको लाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान क्या है? तो इसका समाधान क्या है? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो किसका उपयोग है? तो यह जिप्सम का। नेक्स्ट, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन है? तो लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको गुजरात क्षेत्र है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। कौन है? तो अम्लीय मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या जो है वो गंभीर है? तो किस क्षेत्र में है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद पर। नेक्स्ट, निम्न में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ये चंबल घाटी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित है। नेक्स्ट देखेंगे, चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो किस प्रारूप का अपरदन है? तो जो अवनालिका अपरदन है इसी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है? तो जो बीज संशोधन है ये नहीं है। बीज संशोधन मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का विधि नहीं है। बाकी फसल चक्र है, मिश्रित खेती है, बहुफसली है। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो फसल चक्र आपको जो मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस विधि द्वारा? तो वन रोपण द्वारा। मतलब अधिकतर वन लगेगा तो मृदा का जो अपरदन है वो रुकेगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 6 था उसका क्वेश्चन खत्म हुआ। इसमें हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसी को कराए हैं, बाकी फालतू क्वेश्चन नहीं कराए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है 7 चैप्टर भारत की सिंचाई एवं नहर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम करेंगे। उसका कल वीडियो आएगा और वीडियो देखते रहिए और शेयर करिए, बढ़िया देखिए, क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। थैंक्स दोस्तों।